Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic steps to designing a sound sales compensation plan. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे उन पर्टिकुलर स्टेप्स को जिन्हें फोकस किया जाना चाहिए जब किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेल्स कंपेंसेशन प्लान को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो यहाँ हम 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर एक प्रॉपर और साउंड सेल्स कंपेंसेशन प्लान को डेवलप किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिव्यू द सेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको डिफाइन करना होता है अबाउट द जॉब विच विल बी परफॉर्म बाय द सेल्स पर्सन्स विद इन द कंपनी। और ज़्यादातर कंपनीज क्या सोचती हैं कि उन्हें पता होता है कि जॉब ऑफ सेल्स क्या है, यानी सेल्स में क्या परफॉर्म करना होता है। ये उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, जबकि रियलिटी में किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजिंग रोल होता है सेल्स जॉब का। और अगर कोई भी सेल्स टीम सक्सेस को अचीव करना चाहती है तो इसे मल्टीपल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट भी करना सीखना आना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट, पॉलिटिकल एंड मैनी मोर फैक्टर्स आर देयर, जिनको कंसीडर करते हुए सेल्स फोर्स या सेल्स टीम को अपनी वर्किंग को डिसाइड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जब डिसाइड किया जाना होता है अबाउट द सेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन, तो फिर एक वे और है इसके अंदर, आपको सेल्स में अपने स्टेक होल्डर्स से पूछना चाहिए, मार्केटिंग, बिजनेस पार्टनर्स और जो कस्टमर्स हैं इन सब से भी आपको डिस्कस करना चाहिए इंडिपेंडेंटली बेसिस पर। और उनके टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स पर्सन का क्या रोल होता है, या आपकी कंपनी में सेल्स पर्सन का इन पर्टिकुलर पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल हो सकता है। इसके बारे में आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर से सर्वे किया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा सेल्स फोर्स की जॉब के बारे में, उतना ही प्रॉपर सेल्स जॉब के डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया जा सकेगा। तो वंस यू आर क्लियर विद द सेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन, देन यू मूव टू द सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई द प्लान ऑब्जेक्टिव्स, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। सबसे पहले आप लास्ट से स्टार्ट करिए। क्या मतलब है इसका? पोल फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द मेजरेबल आउटकम दे वुड लाइक टू सी फ्रॉम सेल्स पर्सन्स। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको बाकी और डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आपको बाद में फोकस करना है। उससे पहले आप फोकस करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट पर, मार्केटिंग पर, सेल्स पर और ह्यूमन रिसोर्स पर, कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स पर्सन के क्या मेजरेबल आउटकम्स होने चाहिए। ये आप उनसे डिस्कस करते हो प्रॉपरली और उसके बेसिस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली प्लान करते हो। Objectives will differ by group and generally fall into several useful categories such as business objectives, compensation level, incentive objectives and field assignments। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली डिफर भी करते हैं और सेवरल यूजफुल कैटेगरीज में भी ये काउंट करते हैं। तो डिफर होने की वजह से और सेवरल कैटेगरीज में फॉल होने की वजह से भी आपको अलग अलग वे में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होगा। जैसे आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपेंसेशन लेवल क्या है आपका, इंसेंटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फील्ड असाइनमेंट क्या है। तो ये सारे पर्टिकुलर ग्रुप्स या इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को भी फोकस करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिफाइन कर लेना है अंडर द स्टेप नंबर 2। द नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज आइडेंटिफाई कंट्रोलेबल मेजरेबल जॉब एलिमेंट्स। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिफाइन करना है जिनको
कंपेंसेशन प्लान डेवलप करते समय इंक्लूड किया जाना चाहिए या जिनके बेसिस पर हम कंपेंसेशन प्लान को डेवलप करेंगे। द आउटकम फ्रॉम दिस स्टेप इज टू एस्टेब्लिश द प्राइमरी ड्राइवर फॉर द सेल्स कंपेंसेशन प्लान, ऑल्सो नोन एज टारगेट्स, असाइनमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और कोटास। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको उन पर्टिकुलर प्राइमरी ड्राइवर्स को एस्टेब्लिश करना है जो सेल्स कंपेंसेशन प्लान के टाइम पर कंसीडर किए जाने जरूरी होते हैं, जैसे कि टारगेट्स, असाइनमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स या फिर सेल्स कोटास। सबसे चैलेंजिंग स्टेप होता है। अगर मैं सेल्स कंपेंसेशन प्लान के डिजाइनिंग की बात करता हूं तो इसका सबसे चैलेंजिंग स्टेप है कंट्रोलेबल और मेजरेबल जॉब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि स्टेप 2 में आपने क्या करा, प्रोसेस की स्टेप 2 में आपने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है इस स्टेप में, इन टॉप की ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उन ड्राइविंग फैक्टर्स को डिफाइन करना है जो कॉम्पेंसेशन प्लान को ड्राइव करेंगे। और यहाँ जो की ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये जो टॉप 3, मैक्सिमम टॉप 3 की ऑब्जेक्टिव्स को आप सेलेक्ट करोगे जो कंप्लीट कॉम्पेंसेशन प्लान को ड्राइव कर रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर उनके बेसिस पर प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर्स को टारगेट्स, असाइनमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और कोटास के फॉर्म में डिफाइन करोगे। जो की डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अराउंड और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आप कोलैबोरेटेड वे में यूनाइट करोगे, और फिर उसके बेसिस पर आप जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे उनको आप प्रॉपर्ली टेस्ट भी करोगे इस स्टेप में। यानी कि जो कंपनी के अराउंड डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आपको यूनाइट करना है। यूनाइट करते हुए उनको एक कोलैबोरेटिव वर्क में डिफाइन करना है और उसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। और फिर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को जो भी सिलेक्टेड है उनको प्रॉपर्ली टेस्ट करोगे। और टेस्ट करने के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, आर दे कंट्रोलेबल बाय सेल्स, यानी कि जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो सेल्स के द्वारा कंट्रोलेबल है। इसके साथ साथ जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या ये फाइनेंस के द्वारा मेजरेबल है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनको मेजर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ वो चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंजिंग होने के साथ साथ वो रियलिस्टिक भी है या नहीं है। इसके अराउंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको कंट्रोलेबल और मेजरेबल जॉब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 4, एस्टेब्लिश लेवल ऑफ कंपेंसेशन। क्या करना है इस स्टेप में आपको, अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप अ कंपेंसेशन मैट्रिक्स with job position on one axis and salary, incentives and TTC on the other axis is taken। एक कंपेंसेशन मैट्रिक्स आपको तैयार करनी होती है और इस कंपेंसेशन मैट्रिक्स में आपको एक एक्सेस पर तो लेना है जॉब पोजीशन को, यानी कि जैसे हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहेंगे, और दूसरी एक्सेस पर आप लेके चलोगे सैलरी, इंसेंटिव्स और टीटीसी। टीटीसी का मतलब है टोटल टारगेटेड कंपेंसेशंस। और इस तरह से आप एक कंपेंसेशन मैट्रिक्स को प्रॉपर्ली डिजाइन करोगे इस पर्टिकुलर स्टेप में। और फिर इस कंपेंसेशन मैट्रिक्स के बेसिस पर आप कंपेंसेशन लेवल को डिटरमाइन करोगे, और इसके लिए आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करोगे। और ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द इंडस्ट्री कंपेंसेशन एवरेजेस, सैलरी टू इंसेंटिव मिक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड पास्ट कंपेंसेशन लेवल। तो इन 4 पर्टिकुलर एरियाज में आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को ईड करोगे और उसके बेसिस पर कंपेंसेशन प्लान लेवल को डिटरमाइन करोगे। यानी कि डिफरेंट लेवल्स हैं सेल्स के, हर पर्टिकुलर सेल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल्स पर आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करनी है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप। क्लियर? कंपेंसेशन लेवल को डिटरमाइन करने के बाद नेक्स्ट यू आर मूविंग टू द स्टेप नंबर 5, दिस इज द डिटरमाइन मेथड ऑफ कंपेंसेशन। अब आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर कंपेंसेशन मेथड को फॉलो करना है जिसके बेसिस पर आप अपने सेल्स पर्सोनल्स को या सेल्स एम्प्लॉयज को प्रॉपर कंपेंसेशन प्रोवाइड करोगे। और बेसिकली 3 फंडामेंटल सेल्स कंपेंसेशन प्लान्स होते हैं, स्ट्रेट सैलरी मेथड, स्ट्रेट कमीशन मेथड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2। और 75% ऑफ कंपनीज कॉम्बिनेशन प्लान को ही यूज करती हैं। और इसके लिए 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें से फर्म
या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपेंसेशन प्लान के मेथड को डिजाइन कर सकती है। जैसे पहला है इसके अंदर सैलरी, ये फिक्स होती है मंथली और मिनिमम अमाउंट होती है जो सेल्स पर्सनल को पे की जानी ही है, चाहे वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव करता है या नहीं करता है। सेकंड क्या होते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, अवार्ड, ट्रैवल, गिफ्ट्स और स्टॉक ऑप्शंस। तीसरा तरीका होता है इसमें जो थर्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पेड वैकेशंस, इंश्योरेंस, हाउसिंग, मूविंग एक्सपेंसेस, कंपनी कार, टैक्स और लीगल असिस्टेंस, पेंशन एंड सो ऑन फॉर्म में। और फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक है इसके अंदर एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं जैसे कि ट्रैवल के, सेल फोन के, होम ऑफिस के, लैपटॉप, सप्लाईज, एयरलाइन क्लब्स, इन सब के डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं बाय द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए सकते हैं टू द सेल्स फोर्स। और 3 मेन फंडामेंटल सेल्स कंपनसेशन प्लान है, या तो स्ट्रेट सैलरी प्रोवाइड करेगी, या फिर स्ट्रेट कमीशन प्रोवाइड करेगी, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेगी, यानी कि कुछ पार्ट सैलरी का होगा और कुछ पार्ट इंसेंटिव के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस पर्टिकुलर मेथड के बेसिस पर अपने सेल्स फोर्स को कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगी। तो एक बार मेथड को डिसाइड करने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट एंड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अगर हम बेस्ट से बेस्ट कंपेंसेशन प्लान की बात करें और अगर इसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जाता है तो ये क्रम्बल हो सकता है, यानी कि इसका कोई भी सिंगल बेनिफिट फर्म को नहीं मिलेगा। इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर फर्म को अपने सेल्स कंपेंसेशन प्लान को टेस्ट करने के लिए और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसे टेस्ट को फोकस किया जाता है। एक्चुअल सेल्स परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम ऐसे टेस्ट को फोकस करते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में सेल्स परफॉर्मेंस रही हैं उनको प्रॉपरली कंसीडर किया जाता है और जो कंपेंसेशन इम्पैक्ट है नए प्लान का उसको प्रॉपरली कंप्यूट किया जाता है। जब सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली सेल्स टेस्ट फॉलो होता है और उसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को आप प्रॉपरली टेस्ट कर लेते हो और उसको आप प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लेते हो, जिससे कि आपका सेल्स कंपेंसेशन प्लान किसी भी तरीके से फेल ना हो। आफ्टर दिस स्टेप द लास्ट स्टेप इज द इंस्टॉल प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूट रेगुलर डैशबोर्ड मेजरमेंट्स। कंपेंसेशन प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए जैसे कि ये सेल्स पीपल को प्रॉपरली मोटिवेट कर सके, सेल्स को स्टिमुलेट कर सके और जो अचीवमेंट्स है इनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर सके। इसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एक डैशबोर्ड को प्रिपेयर करती है और ये डैशबोर्ड क्या करता है, ये रेगुलरली अपडेट किया जाता है और ये शो करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा या फिर ग्रुप में ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किस लेवल पर परफॉर्मेंस को फॉलो किया गया है या टारगेट्स के अकॉर्डिंग कितना अचीव कर लिया गया है, इसको उस डैशबोर्ड के मीडियम से मेजर किया जाता है और ये बताया जाता है सेल्स फोर्स को कि उसने कितना टारगेट उसको दिया गया था और उसमें से उसने कितना टारगेट अचीव कर लिया गया है। तो उसके लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है और जिसमें रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के नियर है या कितना वो उससे दूर है। और इस तरीके से एक प्रॉपर कंपेंसेशन प्लान को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप कर लिया जाता है। ओके, थैंक यू।